आज के इस वर्तमान समय में पूरे भारत में सबसे ज़्यादा अगर कोई पैसे वाला है तो वो है एक बेरोजगार अभ्यर्थी या कहें तो बेरोजगार युवा। जी हाँ, एक बेरोजगार युवा से ज़्यादा पैसा आजकल के इस ज़माने में किसी के पास नहीं है। ये मैं नहीं सोच रहा हूँ, ये हर राज्य की वर्तमान सरकारें सोच रही हैं। तभी तो आप देखते हैं कि जब भी किसी भी राज्य सरकार को अगर इमरजेंसी फंड की आवश्यकता होती है तो वो करती क्या है कि किसी भी पद आनन फानन में बिना किसी नियमावली के और वैकेंसी निकाल देती है, नोटिफिकेशन निकाल देती है। 1000, 1200, 2000 पदों पर वैकेंसी निकल जाता है। फीस भी आपका 1000, 1500 रहता है। ऐसे में आप जानते हैं कि बेरोजगारी का आलम इतना है कि 1000, 1200, 1500 या 2000 पद पर भी लाखों लाख अभ्यर्थी फॉर्म भरते हैं। 20 लाख, 30 लाख, 50 लाख फॉर्म तो ऐसे ही आजकल भरे जा रहे हैं। सोचिए कि राज्य सरकार कितना फंड उगाही कर रही है। अब यहां पर भी नहीं, आप समझ जाइए, फॉर्म तो राज्य सरकार भरवा लेती है, उसके बाद क्या एग्जाम हो पाता है क्या, यह भी कोई ठौर ठिकाना नहीं है। क्योंकि आप जानते हैं कि अभ्यर्थी फॉर्म भर देते हैं तो उसके बाद इंतजार करते हैं कब उनका एडमिट कार्ड आएगा, कब वो परीक्षा देंगे। लेकिन होता क्या है, सरकार के ही जो दलाल होते हैं या कहें कि जो पुछल्ले होते हैं, वो करते क्या है, वो जाकर केस कर देते हैं उसी नियमावली पर। अब अभ्यर्थी जाकर केस लड़ते हैं, केस चलता है, केस चलता ही जाता है, उसमें भी पैसा लगाते हैं, चंदा काट काट के अभ्यर्थी आपस में और केस लड़ते हैं। मान लीजिए केस जैसे तैसे नहीं भी हुआ, कभी कभी होता है कि अच्छा नियमावली निकल गया, चलो बच्चे का एडमिट कार्ड जारी हो गया, बच्चे परीक्षा देने चले गए। बच्चे परीक्षा देकर और अभी एग्जाम सेंटर से निकलते ही हैं, तब तक पता चलता है कि कहीं पे भी आपका पेपर लीक हो गया है, पेपर को रद्द किया जाता है, एग्जाम को रद्द किया जाता है। अब सोचिए, वो बच्चा अपने घर से इतनी दूर एग्जाम देने जाता है, वहां भी वो पैसा खर्च करता है, 1000, 1200, 1500 रुपए तो उसका ऐसे ही खर्च हो जाता है। वहां भी सरकार को राजस्व वसूली होता है। लेकिन क्या होता है, बेरोजगार छात्र बेरोजगार ही रह गया, सरकार के पास पूरा फंड भी आ गया। हर जिले में या हर राज्य में आप कहिए तो ऐसा ही चल रहा है। जिस भी सरकार को इमरजेंसी फंड की आवश्यकता होती है, बस वो वैकेंसी निकाल देता है, पैसे को उगाही कर लेता है, फिर एग्जाम हो चाहे ना हो कोई मतलब नहीं है। अभी देखिए, बिहार में अभी एक बहाली निकला था। जितने भी बड़े बड़े अधिकारियों के ऑफिस है वहां पर एक नोटिफिकेशन निकाला गया था और 18 एजेंसी को यहां पर सूचित किया गया था, या कहें तो चिन्हित किया गया था कि वही 18 एजेंसी जो है वह डाटा एंट्री ऑपरेटर और कार्यपालक सहायक जो है भर्ती करेंगी। मैंने इस पर वीडियो भी बनाया था। अब समझ जाइए कि इन 18 एजेंसियों को यह जिम्मा दिया गया था कि वह 20-20 लड़का का चयन करके और बीपाड में वो भेजेंगी। बीपाड उन बच्चों का टेस्ट लेगा और जो बच्चे उसमें सफल होंगे उनको ज्वाइनिंग दे दिया जाएगा 7 दिन का आवासीय ट्रेनिंग के बाद। अब कल मेरे पास एक मोहतरमा ने फोन किया। उनका यह कहना था कि पटना में एक एजेंसी है SPL। मैंने वीडियो बनाया था, आप सारी एजेंसी का नाम देख सकते हैं। तो एक पटना में एजेंसी है SPL। यह मोहतरमा SPL के पास गई थी अपना भी जॉब लगवाने के लिए। इन्होंने बेल्टॉन का भी फॉर्म भरा हुआ था, लेकिन इनको थोड़ा जल्दी आवश्यकता है जॉब की, तो ये मोहतरमा गई थी और अपना फॉर्म वहां पर SPL में जमा की थी। SPL ने इनसे 1.5 लाख में पूरा मामला सेट किया था कि 1.5 लाख हम आपसे लेंगे, और 50,000 रुपए एडवांस ले भी लिए थे इन मोहतरमा के अनुसार। और इनको एडमिट कार्ड SPL ने दे दिया कि आप जाइए बीपाड में अपना आप टेस्ट दे आइए। ये मोहतरमा गई बीपाड में अपना टेस्ट देने, वहां पर और भी अभ्यर्थी अपना टेस्ट दे रहे थे। जब यह मोहतरमा अपना टाइपिंग टेस्ट दे ली, टाइपिंग टेस्ट देने के बाद फिर वहां पर अब CBT एग्जाम होना था, तो सबको अपना लॉगिन ID पासवर्ड अपना इंटर करके और लॉगिन होना था अपना CBT एग्जाम के लिए। जब यह मोहतरमा अपना ID पासवर्ड डाल रही थी तो इनका ID पासवर्ड इनवैलिड बता रहा था। तब बीपाड ने इनको यह कहकर वहां से निकाल दिया कि आपका जो एडमिट कार्ड है वह जाली है, फर्जी है, हम आपको यहां पर एग्जाम नहीं देने दे सकते, आप यहां से निकल जाइए। और ये केवल इनके साथ नहीं हुआ, इनके अनुसार वहां पर कम से कम 2, 3 या 4 लड़कों के साथ ऐसा हुआ, उनको फर्जी कहकर वहां से बाहर निकाल दिया गया। तो अब प्रश्न यह उठता है कि ये जो 18 एजेंसियां हैं, क्या ये दूसरे ग्रह से आई थी क्या? नहीं, ये बिहार की एजेंसियां हैं। इनको बिहार के ही जो विभाग हैं उन्होंने नियुक्त किया है कि आप बहाली करवाइए। तो क्या ये विभाग, सरकारी विभाग जो है, या सरकार नहीं जानती है क्या कि ये जो एजेंसी है वह किस प्रकार की बहाली करवाएगी? इन एजेंसियों को किसने छूट दे रखा है कि ये बच्चों से 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख में मामला सेट करें और फिर इनका ज्वाइनिंग करवाएं? अब एक बात सोचिए कि पैसा ये ले भी ले रहे हैं,
चूंकि आपका बीपाड में केवल 20 लड़कों को ही जाना है, एक एजेंसी 20 लड़कों को ही भेज सकती है, तो ये कर क्या रहे हैं कि ये 50, 60, 100 लड़कों से पैसा ले रहे हैं, वहां पर भेज रहे हैं 20 ही लड़के, बाकी लड़कों को ये बरगला रहे हैं कि आपको कल भेजेंगे, परसों भेजेंगे, ऐसे करके, और उनका पैसा भी नहीं दे रहे हैं और सारे बच्चों को ये बरगला रहे हैं। तो आप भी अगर किसी एजेंसी के चक्कर में फंसे हुए हैं तो आप रुक जाइए। अगर आप बेल्ट्रॉन का एग्जाम दिए हुए हैं तो कुछ दिन रुक जाइए, बेल्ट्रॉन का आपका रिजल्ट आने वाला है और आपका ज्वाइनिंग भी होगा। लेकिन अभी ये सब एजेंसियों के चक्कर में मत पड़िए, क्योंकि ये आपसे पैसे लेंगे, फिर आप घूमते रहिएगा इनसे पैसे लेने के लिए, क्योंकि आपको तो ये साक्ष्य कोई देंगे नहीं कि 50,000 1 लाख रुपया आपसे ये लिए हैं, उसका तो कोई लिखित आपको वो प्रूफ देंगे नहीं। तो फिर आप इन पे क्लेम भी नहीं कर सकते हैं कि हाँ इन्होंने हमसे पैसा लिया है, क्योंकि इनको तो सरकार ने नियुक्त किया है कि ये आपका नियुक्ति करवाएं, ये आपका जॉब लगवाएं। तो ये तो कह के निकल जाएंगे कि हम सरकार के थ्रू नियुक्त हैं, हमको बहाली करवाना है, हमने एक पैसा नहीं लिया है। आप प्रूफ नहीं कर पाएंगे कि हाँ आपसे इन्होंने 50,000 1 लाख 2 लाख रुपया लिया है, तो आप फंस सकते हैं। तो ऐसा आप मत कीजिए, आप थोड़ा इंतजार कीजिए। और भी एक हमारे मित्र ने फोन किया था कि हो क्या रहा है कि ये एजेंसियां जो हैं, जब ये जा रहे हैं वहां पर क्वेरी करने के लिए, तो इनसे 1-1 हजार रुपए लेकर 1500 रुपए लेकर एक फॉर्म फिलअप कराया जा रहा है कि आप ये फॉर्म फिलअप कर दीजिए। 1,000 रुपया उनसे लिया जा रहा है और कहा जा रहा है कि आपका हम डॉक्यूमेंट आगे बढ़ा देंगे, आपका जॉब के लिए आपका डॉक्यूमेंट चला जाएगा, आपको इंटरव्यू देना होगा। तो ऐसे भी बच्चों से पैसों की उगाही की जा रही है। मानिए कि अगर 1,000 बच्चे भी अगर जाते हैं कंपनी के पास, तो 1,000 के हिसाब से आप समझ सकते हैं कि कितने पैसे वो कंपनी इनसे बना ले रही है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आजकल के इस युग में, आज के इस समय में, एक बेरोजगार छात्र से ज्यादा पैसा और किसी के पास नहीं है। जितनी भी सारी एजेंसियां हैं या सरकार है, वो बस यही सोच रही हैं कि जो ये बेरोजगार छात्र हैं इनसे पैसे की उगाही कर लो। अरे फॉर्म भरना है या कहीं जॉब लेना है तो सब जानते ही है कि अपना आधा कट्ठा 1 कट्ठा जमीन बेचकर ये कहीं ना कहीं से पैसा ला ही देंगे। किसको फर्क पड़ता है आपके बेरोजगार होने से? किसी को फर्क नहीं पड़ता है। आप बस कहीं से पैसा लाइए और पैसा लाकर आप सरकार के पास जमा कर दीजिए, या कोई और बीच में दलाल है उसको दे दीजिए। बहुत सारा बात चल रहा है, बेल्ट्रॉन में भी ऐसा ही हल्ला सुनने में आ रहा है कि चल रहा है, सेटिंग चल रहा है, सेटिंग चल रहा है। सेटिंग हर जगह चल रहा है, कोई इसमें दो राय नहीं है। लेकिन करना यह चाहिए कि जो भी परीक्षा अभी हो रहा है पारदर्शिता के साथ होना चाहिए, पारदर्शिता के साथ परीक्षा लेकर बच्चों का ज्वाइनिंग करना चाहिए। सरकार ये बीच में एजेंसी ला रही है, उसका मतलब क्या है? अभी बीच में आपने सुना होगा अक्टूबर में मुख्य सचिव का मीटिंग हुआ था, उसमें साफ तौर पर कहा गया था कि अब जो भी सरकारी विभाग हैं वह पहले पद को सृजन करेंगे संविदा के पद पर, संविदा के आधार पर पद को सृजन करने के बाद ही वो किसी भी आउटसोर्स कंपनी से या फिर बेल्ट्रॉन से बच्चे मांगेंगी ताकि उनका जॉब लग सके। लेकिन बीच में इतना जल्दी क्यों है सरकार को कि वो ऐसे एजेंसियों को बीच में हायर कर ले रही हैं और फिर उनका आउटसोर्स पर नौकरी ले रही हैं, और वो भी पैसा दे देकर। आखिर सरकार को इतनी जल्दी क्या है? बेल्ट्रॉन एग्जाम लिया है, लगभग 2 लाख 3 लाख बच्चे वहां पर एग्जाम दिए हैं, रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, रिजल्ट आएगा, सारे विभाग में बच्चे जाएंगे। इतनी जल्दी क्यों है सरकार को? और ये एजेंसियां जो है वह 1.5 लाख 2 लाख रुपए में बोली लगा रही हैं, बच्चों को खरीद रही हैं, और खरीदने के बाद भी उनका जॉब सिक्योर है कि नहीं है कोई नहीं जानता है। तो आप भी ऐसी कोई कंपनी के चक्कर में ना पड़े। बेल्ट्रॉन का एग्जाम दिया है आपने तो घर पर वेट कीजिए, आपका रिजल्ट आएगा, आपका जॉब भी लगेगा। आनंद फानन में, जल्दीबाजी में ऐसे कंपनियों के, ऐसे एजेंसियों के चक्कर में आप न पड़े, क्योंकि कहा जाता है कि जल्दी का काम शैतान का होता है। तो आप शैतान नहीं है, आप एक बेरोजगार अभ्यर्थी हैं, आपसे मासूम अभी कोई नहीं है, आप बहुत ही मासूम है, आपसे कोई भी पैसे लूट सकता है आपको बरगला के। तो धैर्य रखिए, आपका रिजल्ट आएगा, और ऐसे एजेंसियों के चक्कर में न पड़े, अपना तैयारी करते रहिए, आपको सफलता एक दिन जरूर मिलेगी। चलिए मिलेंगे अगले अंक में, तब तक अपना ख्याल रखिए, इंतजार कीजिए, अपने तैयारी जारी रखिए। धन्यवाद।